अब मैं नाचो बहुत गोपाल, इसका मतलब हम इस प्रकार कहेंगे कि सूरदास यहाँ पे बता रहे हैं, मुक्ति की मांग कर रहे हैं कृष्ण से कि ये जो संसार है, माया मोह रूपक संसार है, ये संसार में अब मैं बहुत नाच चुका हूँ, मतलब बहुत नृत्य कर चुका हूँ, मतलब ये संसार में मैं बहुत दिन बिता चुका हूँ और इससे मेरा मन पूरा फिर गया है। इसीलिए वो कृष्ण को यहाँ पे बुला रहे हैं और मांग कर रहे हैं। आगे क्या बता रहे हैं कि काम क्रोध के पहेरी चोलना, चोलना यानी कि यहाँ पे वस्त्र है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अभी मतलब जो है मैं काम क्रोध के वस्त्र पहन लिया हूँ, मेरे कंठ पर विषय की माला है और मेरी जो पैरों में क्या होता है ना, माया मोह रूपक नूपुर अब बज रहा है और इसी से मैं जो भी कर्म किया हूँ, लोग मुझे अभी अगर निंदा भी करते हैं ना, वो निंदा भी जैसे मुझे रसाल तथा मीठा लग रहा है या फिर आनंद दे रहा है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि अभी मेरा जो मन है ये भ्रम तथा भ्रम से पूरा भ्रमित होकर पखवाज जैसा, पखवाज यानी कि जैसे बताइए कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसके तरह बजने लगा है और मैं असंगत से चलने लगा हूँ, यानी कि जो बुरे लोग के साथ, बुरे जो संगत होता है उनके साथ चलने लगा हूँ। फिर आगे कहते हैं कि मेरा ये जो मन है, मेरे हृदय के अंदर कई प्रकार के तृष्णा जग रहे हैं, तो वो जैसे ताल देके, नाद देके मेरे हृदय में जग रहे हैं। फिर जो माया है, उस माया को मैं मेरी कमर में कमरबंद बना के लगा लिया हूँ और जो लोभ है, वो लोभ को मैं तिलक करके मेरे माथे पर लगा रहा हूँ। तो ऐसे ही जो माया मोह लोभ हुआ, ये सब से मैं पूरा संसार में पूरा मतलब पूरा फंस गया हूँ और इसी से मैं मुक्ति चाहता हूँ। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो अभी न जाने मैं कितने काल से ये जो जल थल है, यहाँ कितने काल से, कितने समय से मेरी कोटि कलाएं दिखा रहा हूँ। तो इसीलिए अंत में वो कह रहे हैं कि हे नंदलाल, अभी आप आइए और ये जो सूरदास जो इतने सारे दुविधा में पड़ा है, इसको यहाँ से उद्धार कीजिए। तो ये जो पंक्ति में सूरदास क्या करते हैं ना, भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना करते हैं कि मैं जो भी कुकर्म किया हूँ या फिर कोई अवगुण अगर मेरा है या फिर मैं कोई भी बुरा कर्म अगर किया हूँ, तो उसको आप हृदय में मत लीजिए, आप उसको अपने चित्त में ना लेते हुए मुझे ये जो सगुण लोग हैं, मतलब अच्छे जो लोग हैं या और मैं जो बुरा लोग हूँ, तो इसमें फ़र्क ना देखते हुए आप जो है मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। ठीक है, आप मुझे उद्धार कर दीजिए। फिर आगे वो क्या बता रहे कि कृष्ण जो है उन्हीं को उन्होंने समदर्शी नाम से मतलब नामित करते हैं, उन्हीं को बताते हैं कि हे भगवान, आप तो समदर्शी हो, सभी को समान दृष्टि में देखते हो, तो फिर आप सगुण और अगुण जो है, अवगुण जो है, ये दोनों में भी आप फ़र्क ना देखते हुए अपने मतलब मुझे मुक्ति प्रदान करके, उद्धार करके आपके जो समदर्शी नाम है उसको सार्थक कीजिए। फिर आगे कह रहे उसको उदाहरण देते हुए और भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अगर हम एक लोहा हम पूजा के घर में रखेंगे और एक लोहा को हम बधिक तथा कसाई के घर में रखेंगे, तो जब भी वो दोनों लोहा को हम पारस पत्थर के पास ले जाएंगे, तो फिर पारस पत्थर जिस प्रकार ये दोनों लोहा खंड में कोई भी अंतर ना देखते हुए, भेदभाव ना करते हुए दोनों को स्वर्ण में बदल देता है, कांचन में परिवर्तन कर देता है, उसी प्रकार आप भी मतलब जो गुणवान लोग या फिर जो अवगुणकारी जो लोग हैं, ये दोनों में कोई अंतर ना देखते हुए मुझे भी मोक्ष प्रदान कीजिए। ठीक है, फिर आगे बता रहे और उदाहरण देते हुए क्या बताते हैं कि जो नदी के जो जल होता है, नदी के जल मतलब स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है, ऐसे कहते हैं। और जो नाल के जो जल है वो गंदगी से पूर्ण होता है, मैला होता है। तो उसको बताते हुए कह रहे हैं कि ये जो नदी के जल स्वच्छ जल है और जो नाल की जो गंदगी जल है, जब ये दोनों मिलके जो समंदर में मिल जाते हैं, एक मिनट मैं आपको समंदर बताई थी, यहाँ पे गंगा है, सॉरी, हाँ समुंदर बता दी थी, गंगा है। ठीक है, समुंदर को दिमाग से हटा लीजिए, गंगा बताना। तो जो हाँ गंगा नदी जो है वो तो पवित्र जल है, मतलब माँ के समान सब मानते हैं। तो वो जो गंगा नदी जो है वो क्या करती है ना, ये नदी के जल और नाल के जल, ठीक है, नदी के स्वच्छ जल और नाल के गंदगी जल में कोई फ़र्क ना देखते हुए दोनों को ही अपने अंदर समाहित कर लेता है। और दोनों जब मिल जाते हैं तो वो मतलब ऐसा कोई फ़र्क रहता है क्या, गंगा नदी जो नदी के जल आकर मिल गया या फिर नाले के गंदगी जल आकर मिल गया, ऐसा नहीं होता है। तो दोनों जब मिल जाते हैं वो दोनों मिल के गंगा नदी कहलाते हैं। ठीक है, फिर
आगे सूरदास बता रहे हैं कि हे कृष्ण, ये जो मेरा शरीर है ये मतलब माया से परिपूर्ण है। मेरा शरीर एक माया है, पर साधारण शरीर में ब्रह्म निवास करते हैं। पर मेरा ये शरीर माया से पूर्ण होने के कारण जब यहाँ ब्रह्म निवास कर लेते हैं तो ये शरीर ही बिगड़ जाता है। अर्थात मेरे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता, आधार नहीं रहता, जिसके कारण मतलब ये संसार में रहने का मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं रहा। तो ऐसे कहते हैं उन्होंने कहते हैं कि अभी आप आइए और मेरा जो जीवन है, ये जो संसार है, यहाँ से मुझे मुक्त कर दीजिए। ठीक है।